नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और जिसका पहले से अंदाजा था वही हुआ, यानी कि पारा शिक्षकों के मामले में अब एक नया मोड़ आया है कि जो पारा शिक्षक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं उनका पेमेंट रुक जाएगा। पहले से ये पता था ऑलमोस्ट, और हमने लगभग 20-22 दिन पहले, यानी कि जिस दिन स्ट्राइक टूटा था उसके बाद ही हमने ये घोषणा कर दी थी कि अब पूरा मामला टर्न लेगा और बायोमेट्रिक सिस्टम की ओर चला जाएगा। वही हुआ। आप देखिए कि अब बायोमेट्रिक सिस्टम पर पूरी की पूरी सुई जो है वो घूम गई है और बायोमेट्रिक सिस्टम पर ही अटक गई है, यानी कि स्थायीकरण वाला मुद्दा और वेतनमान वाला मुद्दा पीछे छूट गया। अब जोर शोर से बायोमेट्रिक सिस्टम का मुद्दा आ गया। चिट्ठी परियोजना निदेशक ने निकाली, शिक्षा सचिव ने निकाली, सभी लोगों को प्रेषित की, मीडिया में गया। अब अलग अलग प्रखंड स्तर पर विरोध शुरू हुआ बायोमेट्रिक सिस्टम का। अब दो मुश्किल है पारा शिक्षकों के सामने में। पहली चुनौती ये है कि वो 5 महीने का लंबित वेतन कब लेंगे, और दूसरा चुनौती ये है कि बायोमेट्रिक सिस्टम का विरोध करे कि नहीं करे, क्योंकि उनके जो अष्टमंगल कमेटी के नेता हैं पुराने सवाल का जवाब नहीं दिए और नया मुद्दा जो है इसका विरोध करने के लिए तैयार हो गए। विरोध जाहिर सी चीज है कि पूरे क्षेत्र में शुरू हो गया है। अलग अलग जिला वाइज इसे टीम बनाई गई है और इसके माध्यम से विरोध करवाया जा रहा है। गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, देवघर, धनबाद सहित अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बड़ी संख्या में हम तक पारा शिक्षकों ने कमेंट किया है और कहा है कि इस मामले पर अब आगे क्या होगा। उन्हें पेमेंट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अब क्या बायोमेट्रिक की अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो क्या आगे सरकार फिर कार्रवाई करेगी। हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इसकी जवाब अष्टमंगल कमेटी को देना चाहिए। अष्टमंगल कमेटी पूर्व में उठाए गए सवाल का जवाब नहीं दी है और जो मुद्दा हम लोग उठाते हैं इसमें अपने किसी दूसरे मित्र के माध्यम से निगेटिव कमेंट भी लिखवाया जाता है। इसी कारण है कि पारा शिक्षकों से जुड़े हुए प्रत्येक मुद्दे पर अगर सैकड़ों पॉजिटिव कमेंट होते हैं तो 2-3-4 ही निगेटिव कमेंट होते हैं, यानी कि नकारात्मक लिखने वाले की संख्या सिर्फ 3 या 4 होती है। ये 3-4 लोग वो होते हैं जो किसी न किसी रूप में इस पूरे आंदोलन से खुद फायदे में रहे हैं और अन्य पारा शिक्षकों को नुकसान हुआ है। लेकिन हम किसी भी प्रकार की चीजों को मानने वाले नहीं हैं और आपको सच दिखाते रहेंगे। आप अगर निगेटिव लिखते भी हैं तो जो सच है वो हम जरूर दिखाएंगे। पारा शिक्षकों के साथ दूसरी बुनियादी सवाल है कि पिछली बार जब 15 नवंबर को काला झंडा दिखाया गया था, स्ट्राइक टूटने के दिन अष्टमंगल कमेटी ने यह कह दिया कि पारा शिक्षक जो थे वो काला झंडा दिखाए थे, इसका बहुत दुख है, उन्हें माफ कर दिया जाए। जाहिर सी चीज है कि पारा शिक्षकों का की ओर से काला झंडा दिखाया जाना क्या ये एक तरफा निर्णय था या पारा शिक्षक अपने से गए थे, इसका सवाल का जवाब भी अष्टमंगल कमेटी ने अपने किसी भी भाषण के दौरान नहीं दिया है। फिलहाल हमने तीसरा सवाल उठाया था कि स्थायीकरण का मुद्दा का क्या होगा। आपने देखा होगा कि स्ट्राइक टूटने के बाद अष्टमंगल कमेटी के नेता जिस कार्यक्रम में भी जाते हैं अब स्थायीकरण की बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा की बात करते हैं, वह है बायोमेट्रिक हाजिरी की, यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। जब स्थायीकरण आप नहीं दिला सकते हैं, वेतनमान नहीं दिला सकते हैं, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि पहले से 5 महीने की पेमेंट उन्हें नहीं मिली है, 2 महीने की सैलरी उस पीरियड का चला गया जिसको आपने दिलवाने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं किया सरकार पर, और किया भी तो आपकी कोई दबाव को सरकार नहीं मानी। अब अगर बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए कोई आंदोलन करवा देते हैं, बाकी मुद्दा पीछे छूट जाता है, फिर इनको इसका पेमेंट मिलेगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। और यही उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के साथ क्या बातचीत हुई है कि अब वो मुद्दे पर बात नहीं हो रहा है स्थायीकरण और वेतनमान पर, अब सिर्फ बायोमेट्रिक की बात है। मुझे अच्छा से याद है कि जब हम लोग पूरी न्यूज को कवर कर रहे थे पारा शिक्षक को लेकर के, तो जब 15 नवंबर के पहले, यानी कि उसके 15-20 दिन पहले बायोमेट्रिक का मुद्दा चल रहा था,
और उस समय भी पारा शिक्षक बायोमेट्रिक के मुद्दे पर स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। उस समय भी ज्ञापन आता था और धीरे धीरे वेतनमान स्थायीकरण वाला मुद्दा आया आगे, और इसी स्थायीकरण वेतनमान के मुद्दे पर ही स्लोगन बना। और कई जगह पर हमने देखा कि पारा शिक्षक डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम किए। कई साथी पारा शिक्षकों के 25-26 साथी उसमें डेथ कर गए। कई लोगों के ऊपर में मुकदमा दायर हुआ। 104 लोगों को बर्खास्त किया गया। हालांकि उनकी बर्खास्ती को हाईकोर्ट ने भी अस्वीकार कर दिया और सरकार ने भी कह दिया है कि हम ज्वाइनिंग करवा दे रहे, चिट्ठी भी निकल गई। ये दोनों चीज हमारे पास है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर से ऐसा नहीं प्रतीत होता है पारा शिक्षकों को कि एक बड़ा डिमांड को करने के बाद अब छोटी डिमांड पर एक आंदोलन खड़ा करने की बात की जा रही है। जब वो डिमांड पूरा नहीं हुआ आपका, तो अब गारंटी क्या है कि इस समय में जिसकी सैलरी कटेगी उसको मिलेगा। इसलिए आंदोलन शुरू करने के पहले एक बैठक बुलानी चाहिए पारा शिक्षकों की। उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए और प्रस्ताव के माध्यम से ये चीजें सामने लाई जानी चाहिए कि क्या सच है। मतलब कि अगर सारे पारा शिक्षक मानते हैं कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं बायोमेट्रिक हाजिरी को, कि हम लोग इसका बाइकआउट करते हैं, तो अच्छी बात है। और अगर आपने आंदोलन शुरुआत किया तो उसको अंजाम तक पहुंचाना है। फिर ऐसा नहीं हो कि आप बीच में फिर स्ट्राइक तोड़ दीजिए कि चलो इस बार देखा जाएगा। तो आखिर सैलरी कैसे मिलेगा? देखिए सवाल ये उठ रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है, हमारे पास ढेर सारे कमेंट आते हैं कि अक्टूबर महीना से इन्हें पेमेंट नहीं मिला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 5 महीना हो गया। 5 महीने से सैलरी नहीं मिला है। इसमें 2 महीने का नहीं मिलेगा। सरकार ने जो बोला सैलरी बढ़ाएंगे, तो सैलरी नहीं मिलेगा तो उतना तो जो लोग पारा शिक्षक होंगे वो कर्ज ले लिए होंगे और वो कर्ज का सूद दे देंगे। जितना भी उनको पेमेंट मिलेगा उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि बड़ी संख्या में पारा शिक्षक अलग अलग प्रखंड स्तर पर पहले बैठक कर लें और पॉजिटिव सोच लें कि इस आंदोलन को अगर लेकर के चलना है तो वास्तविक रूप से होना चाहिए। फिर बीच में इसको ब्रेकअप नहीं करें। और अगर बीच में फिर ब्रेकअप भी करना है तो ये आंदोलन क्यों, जब आप अष्टमंगल कमेटी जो है वो किसी सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। पहले जो हमने बात उठाई थी कि अचानक से स्ट्राइक क्यों तोड़ा गया, कोई अष्टमंगल कमेटी के लोग आकर के चैनल पर बोलने को तैयार नहीं है, कैमरा पर जाकर के सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार है, सिर्फ विरोध की बात करते हैं। आप एक भी उनके भाषण को अष्टमंगल कमेटी का आप देख लेंगे तो कहीं भी भाषण में नहीं दिखाई देगा कि ये लोग विरोध के अलावा कहीं कुछ बोल रहे हैं कि हम ये चीज मंगवाने के लिए हम लोग ये प्रेशराइज किए और हमें ये मिला है। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। चाहे वो 62 दिनों की स्ट्राइक जो लगातार हुई और उसके बाद कल्याण कोष की भी बात हुई है, पैसा देने की बात हुई है कि जो पारा शिक्षक की मृत्यु हुई थी उनको मिलना चाहिए था 10-10 लाख रुपया, तो वो भी तो नहीं मिला है। इसलिए हमारा सवाल ये होगा कि अष्टमंगल कमेटी में और भी लोगों को रखा जाए। पहले प्रखंड के जो ऐसे नेता हैं जो बोल सकते हैं, तो एक बड़ी कमेटी बनाए, अष्टमंगल कमेटी को विस्तृत करिए, उसको आप हर डिस्ट्रिक्ट से एक लोगों को लीजिए, कोर कमेटी बनाए, एक जिला से कम एक व्यक्ति होना चाहिए। तो जब 23-24 लोगों की कमेटी बन जाएगी तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगा कि इतने 24 लोगों को मैनेज कैसे किया जाए। इससे अच्छा कि चलो पारा शिक्षक का डिमांड मांग लेते हैं और कमिटमेंट करने के पहले भी लोग सोचेंगे। अभी क्या हो रहा है कि सीमित लोग हैं और उसमें भी एक राय किस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि सारे लोगों को बोला गया कि स्ट्राइक जारी रहेगी, वार्ता विफल हो गया है। 15 मिनट के अंदर फिर से बातचीत शुरू हो जाती है और 20 मिनट के अंदर स्ट्राइक टूट जाती है। तो आज के युग में सारे लोग सारी स्थिति को समझते हैं, सर्कमस्टांसेस को समझते हैं। इसलिए बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर के जो आंदोलन शुरू होने वाला है या हो गया है, इसको अगर जारी रखना है तो हम ये चाहेंगे कि पारा शिक्षक वाले पहले एक साथ बैठ करके एक निर्णय लें कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इससे देखिए, क्योंकि इससे बड़ा आंदोलन था आर पार वाला, एक मांग वेतनमान और स्थायीकरण। एक भी पॉइंट उस मांग का अगर पूरा हुआ है तो एक भी पारा शिक्षक कमेंट करके लिख दीजिए
और जो आज निगेटिव लिख रहे हैं हमारे बारे में अष्टमंगल कमेटी के लोग, वो भी उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लिखें कि एक भी चीज जो पॉजिटिव हुई है। तो अब देखिए होता क्या है कि हम लोग राष्ट्रीय चैनल पर भी हम काम किए हैं, तो कई लोग लिख देते हैं कि आप एंकरिंग भी नहीं करते अच्छा से। तो हम चलिए उनका स्वागत करते हैं, उनसे ट्रेनिंग भी लेने की ज़रूरत है उन लोगों से जो ऐसा कमेंट लिखते हैं। लेकिन सवाल ये उठ कर के आ रहा है कि सिर्फ बायोमेट्रिक ही अब आगे रहेगा।